हरिओम मेरे प्रिय वृषभ राशि के साथियों, क्या 2025 ने आपको थका दिया है? मैं जानती हूँ कि पिछला साल शायद आंसुओं और अकेलेपन और आर्थिक संघर्षों से भरा पूरा रहा होगा, लेकिन अब वक्त आ गया है अपनी कमर कस लेने का, क्योंकि साल 2026 कोई साधारण साल नहीं है। यह वृषभ राशि के इतिहास का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में एक दुर्लभ घटना घटने वाली है। देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसा योग महाभारत काल के उन ऐतिहासिक 18 दिनों के दौरान बना था जब इतिहास खुद लिखा गया था। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो सफलता आपको पिछले 5 सालों में नसीब नहीं हुई, वह अगले 5 महीनों में आपके कदम चूम सकती है। यह साल संघर्ष का नहीं, बल्कि विजय का प्रतीक बनेगा। तो अगर आपकी राशि वृषभ है तो अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया को भूल जाएं। आज हम डिकोड करेंगे 2026 के उस नक्शे को जो आपको रंग से राजा बना सकता है। दोस्तों, मैं आचार्य रितु आपका स्वागत करती हूँ आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें ऐसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि 2026 का आर्टिक्चर कैसा है, यानी वे कौन से बड़े ग्रह हैं जो इस साल के मजबूत स्तंभ बनेंगे। छोटी मोटी घटनाएं तो रोज होती रहेंगी, लेकिन जीवन की दिशा 4 प्रमुख तय करते हैं: शनि, गुरु, राहु और केतु। आइए 2026 के गहन नक्शे को डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनि विश फुलफिलर कहलाते हैं। पूरे साल, जी हाँ, पूरे 12 महीनों तक शनिदेव मीन राशि में यानी आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। ज्योतिषी में एकादश भाव क्या है? यह लाभ का स्थान है, इच्छा पूर्ति का घर है। और वृषभ राशि के लिए शनि योग कारक ग्रह है, यानी आपके सबसे करीबी मित्र, जब आपका सबसे अच्छा दोस्त लाभ के खजाने वाले घर में जाकर विराजमान हो जाए तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका सीधा मतलब है कि 2026 में आपको आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति होगी, आय के साधन मजबूत होंगे, निरंतर बने रहेंगे। शनि यहाँ आपसे सिर्फ एक चीज की मांग करेंगे, निरंतर, यानी कि कंस्टेंसी। इसके बाद इस साल की पूरी कहानी देवगुरु बृहस्पति की चाल पर निर्भर करेगी। इसे ध्यान से सुनिए। देखिए, 1 जनवरी से लेकर 2 जून तक गुरु आपके द्वितीय भाव, धन भाव यानी धन भाव में रहेंगे। यहाँ विराजमान होकर भी आपके धन को सुरक्षित रखेंगे, परिवार में वृद्धि के योग बनाएंगे। लेकिन 2 जून के बाद असली खेल शुरू होगा। 2 जून को गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है। 12 साल बाद गुरु यहाँ लौट रहे हैं और यह आपका तृतीय भाव है। यहाँ से उच्च के गुरु आपके भाग्य भाव को दृष्टि देंगे और लाभ भाव को मजबूत करेंगे। इसका मतलब है कि जून के बाद आपकी जिंदगी में रॉकेट जैसी रफ्तार आ जाएगी। जो काम धीमे चल रहे थे वे अचानक दौड़ने लगेंगे। तीसरे स्तंभ है राहु और केतु। राहु आपके दसम भाव यानी करियर के घर में कुंभ राशि में विराजमान है। दसम भाव का राहु व्यक्ति को करियर में चतुर और स्मार्ट बनाता है। आप कड़ी मेहनत से ज्यादा बुद्धिमत्ता से काम करेंगे। वहीं केतु आपके चतुर्थ भाव में है। यह थोड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे सुख में कमी या घर में हल्की अशांति का कारण बन सकता है। और अगर मैं साल की शुरुआत यानी 1 जनवरी 2026 का चार्ट देखूं तो आपके अष्टम भाव में 4 ग्रहों का एक बड़ा जमावड़ा दिखाई देता है। अष्टम भाव परिवर्तन का कारक है, ओकल्ट चीजों का है। इसका मतलब है कि साल की शुरुआत किसी धमाकेदार या बड़े अचानक बदलाव से होगी। यह बदलाव सकारात्मक होगा, क्योंकि यह आपको उस पुराने डर के जाल से बाहर खींच निकालेगा जहां आप फंस कर रह गए थे। अब हम समय के पहिए के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं आपको दर महीने उन घटनाओं के बारे में बताऊंगी जो आपकी किस्मत पलट देंगे। डायरी और पेन तैयार रखें, क्योंकि अब हम तारीखों की बात करेंगे। साल के पहले ही दिन अष्टम भाव में ग्रह का योग बता रहा है कि आपको अपनी सोच बदलनी होगी। यह समय नया रास्ता खोजने का है। अगर आप अपनी पुरानी नौकरी या व्यापार से थक चुके हैं तो जनवरी का महीना आपको एक नई दिशा दिखा देगा। इसके बाद आती है 16 जनवरी की तारीख, जब भाग्य उदय होगा। 16 जनवरी को मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि आपकी कुंडली का 9वां भाव है और मकर में मंगल उच्च के हो जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, ग्रहों का सेनापति आपके भाग्य स्थान में उच्च का हो जाए, अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में विराजमान हो, तो ये कैसी परिस्थिति है? यानी अब जीवन रफ्तार पकड़ेगा, अटके काम पूरे होंगे या वही चीज़ें जो आपसे दूर थी वो पूरी होंगी। लोन, वीजा। 16 जनवरी के बाद ये सब अचानक आगे बढ़ने लगेंगे। यह समय एक्शन लेने का है। फिर आता है 2 मार्च, जो धन कमाने का सुनहरा समय। यह तारीख नोट कर लीजिए। 2 मार्च 2026 को शुक्र, जो आपकी राशि के स्वामी है, मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन शुक्र की उच्च राशि है और यह गोचर आपके एकादश भाव में हो रहा है। यहाँ पहले से शनि विराजमान है। लग्नेश योग कारक शनि और उच्च का शुक्र मिलकर महाधन योग का निर्माण करेंगे। 2 मार्च से मार्च के अंत तक का काल आपके लिए जो है धन को बढ़ाने के लिहाज से साल का सबसे बेहतरीन समय साबित होगा। अगर आप इंक्रीमेंट मांगना चाहते हैं तो यह सही समय है। अगर कोई बड़ी लग्जरी गाड़ी या महंगा सामान खरीदने की इच्छा है तो यह अवसर आपकी सुख सुविधाओं में भारी वृद्धि होगी। फिर हम अप्रैल और मई की ओर बढ़ते हैं। 19 अप्रैल को शुक्र आपकी अपनी राशि यानी वृषभ में आ जाएंगे। जब लग्नेश लगन में होता है तो मालव्य महापुरुष राजयोग बनता है। लगने से ही सब कुछ करता है। इस दौरान आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर
हो जाएगा। त्वचा चमकदार हो जाएगी, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। अगर आप मीडिया, फैशन, किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां दिखना ज़रूरी है, सुंदर, तो यह समय आपको स्टार बना सकता है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए यह काल सोलमेट से मिलने का आदर्श समय है। अब आता है जून का महीना, जो वास्तव में गेम चेंजर है। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। यह साल की सबसे बड़ी घटना है। तृतीय भाव पराक्रम और छोटे भाई बहनों का कारक है। लेकिन यहाँ सबसे खास बात गुरु की दृष्टि है। यहाँ से गुरु अपनी पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर डालेंगे। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर और नवम दृष्टि एकादश भाव पर है। इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा अर्थ है कि जून के बाद आपकी ज़िंदगी में मल्टीटास्किंग शुरुआत होगी। जो शादियां 2025 में टूटने के कगार पर थी या बात नहीं बन रही थी, वे 2 जून के बाद पक्की हो जाएंगी। भाग्य आपको पूर्ण सहयोग देगा। आप मिट्टी को छुएंगे तो वह भी सोना बन जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण एकादश भाव में विराजित शनि और तृतीय भाव में उच्च के गुरु के बीच नव पंचम योग भी बनेगा। यह ट्रिपल प्रॉफिट का संकेत देता है। यानी आपकी आय एक से नहीं अनेक साधनों से बनेगी, बल्कि 3 अलग अलग दिशाओं से बहने लगेगा धन। 8 जून को शुक्र भी कर्क राशि में आ जाएंगे, यानी देवगुरु बृहस्पति द्वितीय गुरु एक साथ। यह समय पुश्तैनी जायदाद से जुड़े विवादों को सुलझाने का है। अगर कोर्ट में कोई संपत्ति संबंधित केस लंबित है तो फैसला आपके हक में आ सकता है। फिर जुलाई से सितंबर का काल एक परीक्षा और एक चमत्कार का समय होगा। 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे। यह थोड़ा संभल कर चलने का समय है। वक्री शनि आपसे सवाल पूछेंगे, क्या आप सच में इसके लायक हैं? इस दौरान काम में हल्की देरी हो सकती है, बॉस के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन घबराएं नहीं। यह शनि का क्वालिटी चेक मात्र है। लेकिन 18 सितंबर को एक बेहद दुर्लभ घटना घटेगी, जिसे मैं चमत्कार कहूंगी। मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क में मंगल नीच के हो जाते हैं, लेकिन वहां पहले से उच्च के गुरु विराजमान हैं। ज्योतिषी शास्त्र कहता है कि जब एक नीच ग्रह उच्च ग्रह के साथ जो संयोजित होता है तो नीच भंग राजयोग बनता है। यह वह समय होना जब असंभव कार्य संभव हो जाएगा। शायद कोई पुरानी बीमारी ठीक हो जाएगी या कोई अटका कर्ज अचानक चुकता हो जाएगा। सितंबर का महीना आपके लिए सरप्राइज से भरा होगा। साल के अंत में अक्टूबर में गुरु केतु का संयोग बनेगा, जो आध्यात्मिक उन्नति और गहन अनुसंधान के लिए शुभ है। 5 दिसंबर को राहु आपके 10वें भाव से निकलकर 9वें भाव भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। तब तक राहु आपके करियर को एक स्थायी ऊंचाई पर पहुंचा चुके होंगे। 2026 के अंत में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आप 2025 वाले व्यक्ति से मिलो आगे निकल चुके हैं। हमने टाइमलाइन तो देख ली, अब जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से नजर डालते हैं ताकि कोई भ्रम ना रहे। करियर की बात करें तो वृषभ राशि वाले 2026 में आपका करियर ग्राफ यू शेप में नहीं बल्कि एक सीधी चढ़ाई की तरह होगा। राहु 10वें घर में आपको स्मार्ट वर्क बनाएगा। अगर आप एमएनसी में हैं, बैंकिंग में कार्य करते हैं या आईआईटी सेक्टर से जुड़े हैं तो यह साल आपको अभूतपूर्व ऊंचाइयां प्रदान करेगा। खासकर मार्च जून के महीने प्रमोशन के लिए अत्यंत शुभ है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं तो 16 जनवरी के बाद कोई सुखद खबर मिल सकती है। बस एक चेतावनी, ऑफिस में अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। राहु के प्रभाव से आपके विचार चोरी होने का खतरा है। आर्थिक रूप से यह साल संचय का है। साल का पहला भाग धन जोड़ने के लिए समर्पित है और दूसरा भाग निवेश करने के लिए। शनि के एकादश भाव में होने से नियमित आय बनी रहेगी। जो लोग लोहे, मशीनरी, पेट्रोलियम, रियल एस्टेट का व्यापार करते हैं उनके लिए यह साल छप्पर फाड़कर कमाई लेकर आएगा। रिश्तों की बात करें तो जो संपत्ति आप बनाना चाहते थे, आपके दाम्पत्य जीवन में आपके पार्टनर उन संपत्तियों को बनाने में आपकी मदद करेगा। ईश्वरीय आशीर्वाद जैसा आपको साथ मिलेगा। उच्च के गुरु की दृष्टि पंचम घर पर पड़ने से स्वास्थ्य, संतान के मजबूत योग बन रहे हैं। अविवाहित व्यक्तियों के लिए साल का दूसरा भाग अधिक अनुकूल है, लेकिन विवाहित जोड़ों को साल की शुरुआत में सतर्क रहना होगा। केतु चतुर्थ घर में होने से घर का माहौल थोड़ा दमघोटू हो सकता है। संवाद को कभी टूटने ना दें। अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग की बात करना चाहती हूँ, जिसे अक्सर राशि फलों में नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जो वास्तव में घर की सीईओ होती हैं, हमारी गृहिणियाँ। वृषभ राशि की मेरी सम्मानीय माताओं और बहनों, 2026 आपके लिए एक मिश्रित भावनाओं वाला साल रहेगा। चलिए इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले आपको एक कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी होगी। पूरे साल केतु आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। चतुर्थ भाव आपके घर, मन की शांति का प्रतीक है। केतु वैराग्य का ग्रह है। साल की शुरुआत में आपको अपने ही घर में एक अजीब सा अकेलापन महसूस हो सकता है। आपको लग सकता है कि आप सबके लिए इतना कर रही हैं, लेकिन सराहना की कमी सताती है। कभी कभी मन करेगा कि सब छोड़कर कहीं दूर चली जाएं। यह केतु का प्रभाव है जो आपको थोड़ा उदास महसूस करवा सकता है। मेरी सलाह है कि इस भावनाओं को हृदय पर ना उतारें। यह मात्र ग्रहों का लीला खेल है। अपने आप को कमरों में कैद ना करें। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बेहद चमकदार है। जनवरी से जून तक गुरु आपके द्वितीय भाव में है। गृहिणी के रूप में आप इस साल वित्तीय जादूगरनी साबित होंगी। आप घर के खर्चों को कुशलता से संभाल लेंगे और गुप्त धन संचय में सफल रहेंगी। आपकी बचत इस साल कई गुना बढ़ेगी। 2 जून 2026 के बाद जब गुरु उच्च के होकर तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे तो यह आपके
ये टर्न अराउंड का समय होगा। तृतीय भाव शौक प्रतिभा का कारक है। अगर आपके अंदर कोई दबी हुई कला है, जैसे खाना बनाना, पेंटिंग, बुटीक डिज़ाइन या ऑनलाइन कोई कार्य, तो जून के बाद उसे बाहर लाएं। उच्च के गुरु आपको इतना आत्मविश्वास प्रदान करेंगे कि आप अपने छोटे शौक को एक व्यापार या साइड इनकम में बदल सकेंगी। बस ध्यान रखें कि केतु के प्रभाव से घर के रिवोनेशन के दौरान कारीगरों से विवाद हो सकता है। यह साल अपनी पहचान वापस पाने का है। सिर्फ घर की देखभाल ही नहीं, इस साल खुद की देखभाल भी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं छात्रों की, खासकर जो उच्च शिक्षा या विदेश जाकर पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं। 14 अप्रैल से 14 मई का समय, जब सूर्य द्वादश भाव में उच्च के होंगे, वीजा और एडमिशन के लिए सर्वोत्तम है। लेकिन शनि की दृष्टि पंचम भाव पर है, जो पढ़ाई में आलस्य और विचल पैदा कर सकती है। आपको सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनानी होगी। स्वास्थ्य के मामले में यह साल मिश्रित रूप से आपको परिणाम देगा। कोई बड़ी बीमारी के योग नहीं है, जो एक सुखद खबर है, लेकिन मार्च अप्रैल में वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। अगस्त में जब शुक्र नीच के होंगे, तो हार्मोनल असंतुलन, डायबिटीज़ के रोगियों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। केतु के कारण कमर दर्द, सर्वाइकल की समस्या बनी रह सकती है। समस्या है तो समाधान भी हमारे ऋषि मुनियों ने प्रदान किए हैं। साल 2026 को पूरी तरह अपने पक्ष में करने के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूरे वर्ष करना है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो ऊर्जा, वो ईश्वरीय शक्ति आएगी कि जीवन का कोई इच्छा, कोई काम ऐसा होगा ही नहीं जो आपके जीवन में पूरा ना हो। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय माता।